बिहार की सियासत इन दिनों सिर्फ चुनावी गठजोड़ और नेताओं के बयान से ही गर्म नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार यानी लालू प्रसाद यादव के घर के अंदर भी कुछ हलचल साफ दिखाई दे रही है। लालू यादव की बेटी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया पोस्ट की हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को और तेज कर दिया है। रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दी थी। उस वक्त उन्हें जनता के बीच सिर्फ एक बेटी के रूप में बड़ी इज्जत और सम्मान मिला। लेकिन अब वही रोहिणी लगातार ऐसे संकेत दे रही हैं कि सब कुछ परिवार के भीतर ठीक नहीं है। मामला है तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव का। दरअसल रोहिणी ने हाल ही में एक तस्वीर रिपोस्ट की थी, जिसमें तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव बैठे नजर आ रहे थे। इस पर रोहिणी ने सवाल उठाया। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को हटा भी लिया, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। यही नहीं, आरजेडी प्रवक्ताओं ने यात्रा के दौरान बस की फ्रंट सीट पर बैठे नेताओं की तस्वीरें डालकर संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है। इसके जवाब में खुद रोहिणी ने भी दो नेताओं की बस के फ्रंट सीट पर बैठे तस्वीरों को शेयर की और लिखा कि वंचित समाज और आखिरी पायदान पर खड़े वर्गों को आगे लाना ही लालू यादव के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य का जो दूसरा पोस्ट आया ट्विटर पर, उसने फिर से बवाल खड़ा कर दिया। एक्स पर दो अहम पोस्ट किए उन्होंने। पहला पोस्ट में दिख रहा है कि वीडियो में दिख रही हैं वो, जिसमें वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाती दिख रही हैं। और ये उस वक्त का वीडियो था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान दी थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि जो जान हथेली पर रखकर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, उनके लहू में बेखौफी, बेबाकी और खुददारी बहती है। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है और आगे भी निभाती रहेंगी। उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उनके लिए उनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। इन बयानों से अब साफ दिखता है कि रोहिणी परिवार के भीतर अपनी नाराजगी को दबा कर नहीं रख रही हैं, बल्कि खुलकर सामने ला रही हैं। और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है तेजस्वी यादव की बेहद करीबी संजय यादव। परिवार के भीतर यह चर्चा है कि संजय यादव लगातार तेजस्वी को परिवार से दूर कर रहे हैं, और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव भी पहले कई मौकों पर संजय यादव को घेर चुके हैं, जयचंद कह चुके हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच लालू परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या रोहिणी आचार्य की नाराजगी लंबे समय तक बनी रहेगी, या लालू यादव खुद इसे सुलझाने के लिए आगे आएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई परिवार है तो वो लालू यादव का परिवार है। और अगर उसी परिवार में दरार के संकेत सामने आने लगे तो इसका असर पार्टी और चुनावी समीकरणों पर भी पड़ना तय है। फिलहाल रोहिणी के पोस्ट ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ एक बेटी या बहन के तौर पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाली शख्सियत बनकर खड़ी हुई हैं। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में लालू यादव और तेजस्वी इस पारिवारिक नाराजगी को कैसे संभालते हैं, और क्या रोहिणी की आवाज पार्टी के भीतर कुछ बड़ा बदलाव लाने का कारण बन सकती है। तो ये तमाम सवाल हैं आज के खबर के बाद आखिरी में, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले से ही रास्ता अपना लिए हैं, बगावत। उन्होंने कह भी दिया था कि प्यार ही तो किया है। वो सब कुछ उनका वीडियो वायरल होने के बाद कुछ जो कुछ भी हुआ था, पार्टी बना ली है जनशक्ति दल। अब बिहार भ्रमण पर है, और सबसे बड़ी चीज कि छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो सर्वे सर्वा है आरजेडी के, मुख्यमंत्री चेहरा भी हैं, सुर बदले हैं लेकिन चेहरा तो वही है, उनके विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ का विधायक तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव को चेता रहे हैं। और जिस संजय यादव ये सब के केंद्र में है, उनके बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला है तो वो तेज प्रताप यादव ही बोले हैं। तो तेज प्रताप जिस चुटले अंदाज के हैं, तो लोगों को लगता है कि ज्यादा लोग सीरियस नहीं होते हैं, लोग मस्ती के जैसे देखते हैं उनके बयानों को। लेकिन अब परिवार के अंदर से जिस तरह की खबर आ रही है, रोहिणी आचार्य जो कि भाई के लिए इतने ट्वीट करती हैं, इतनी एक्सपोस्ट करती हैं, और अब रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि बात आत्मसम्मान की है।
और खबर ये भी है कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और शायद उन्हें मना कर दिया गया है। सोर्स, जो जर्नलिस्टिक सोर्स होता है, जो जानकारी होती है, इससे बता रहा हूँ। कोई पुख्ता खबर नहीं है, पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ, अंदेशा जता रहा हूँ। तो ये सब कुछ मामला चल रहा है। आगे क्या कुछ होता है एयर नाउ पर आपको दिखाते रहेंगे कि मामला क्या होता है, क्या इसमें खुद से लालू यादव इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे या फिर ये मामला और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ को फॉलो कीजिए।